कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 2। चैप्टर है ये पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लिंक मैंने इस वीडियो के लास्ट में दे दिया है, आप उस सवाल को भी देख सकते हो। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश इस चैनल पर आप इंग्लिश पढ़ सकते हो। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 के स्टूडेंट्स हमें ये 3 भाग दिए हैं A B C, ठीक है। भाग 1 में हमसे कहा गया है एक ऐसा ऋणात्मक युग्म लिखिए। ऋणात्मक युग्म का मतलब 2 माइनस वाली संख्याएं। एक ऐसा ऋणात्मक युग्म यानी ऐसी माइनस वाली 2 संख्याएं लिखिए जिसका अंतर मतलब घटाना, ठीक है, जिसका अंतर 8 है। हमें ऐसी 2 माइनस की संख्याएं लेनी हैं जिनको हम आपस में घटाएं तो हमें प्लस का 8 प्राप्त हो। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन यहां पर हमें केवल एक ही ऋणात्मक युग्म लिखना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। बहुत आसान प्रश्न है। 2 माइनस की संख्याएं हम ऐसी कौन सी लें जिनको आपस में घटाएं तो हमें प्लस का 8 प्राप्त हो। तो हम यहां ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं हम -20, ठीक है, और दूसरी ले लेते हैं हम -28। इन दोनों को आपस में क्या करना है स्टूडेंट्स, घटाना है, अंतर करना है। तो यहां माइनस लगा देते हैं, ठीक है। देखिए सॉल्व कीजिए तो आपको प्लस का 8 मिल जाएगा। ब्रैकेट हटाएंगे तो -20, ठीक है। ये वाली ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर भी माइनस का चिन्ह है। तो ब्रैकेट हटाने का मतलब होता है कि गुणा करना। तो यहाँ क्या होगा, माइनस की माइनस से गुणा होगी, यानी एक जैसे चिन्हों की गुणा होगी। जब एक जैसे चिन्हों की गुणा होती है तो उत्तर में चिन्ह हमेशा प्लस का प्राप्त होता है। तो यहाँ प्लस लगा लेते हैं और अंदर 28 है तो हमने 28 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली संख्या माइनस की है और ये वाली संख्या प्लस की है। जब अलग अलग चिन्हों की संख्याएं होती है तो उन्हें आपस में हम घटा देते हैं। तो 28 में से हम क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे। 28 में से 20 घटाएंगे, क्या मिलेगा, 8। किसका मिलेगा, माइनस का या प्लस का। तो यहाँ प्लस की संख्या बड़ी है तो हमें यहाँ प्लस का 8 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो हमने देखा जब हमने -20 और -28 का अंतर किया तो उत्तर हमें 8 मिला, और यही हमसे पार्ट ए में कहा गया है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो यहां हम लिख देते हैं, अतः एक ऐसा पूर्णांक, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक -20, -28 है जिनका अंतर +8 है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जिनको आपस में घटाने पर हमें 8 मिले, लेकिन यहां एक ही लिखना था तो हमने एक युग्म ये लिख दिया, -20 -28, ठीक। अब हम कर लेते हैं पार्ट बी को सॉल्व। पार्ट बी में हमसे क्या कहा गया है, एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी एक माइनस की संख्या और एक धनात्मक पूर्णांक यानी एक प्लस की संख्या लिखिए जिनको आपस में जोड़े तो -5 प्राप्त हो। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको आप आपस में जोड़ेंगे, यानी एक माइनस की संख्या लेंगे और एक प्लस की संख्या लेंगे और उनको आपस में जोड़ेंगे तो आपको -5 प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारी संख्याएं। तो यहां हमें केवल एक ही ऐसी युग्म को लिखना है। तो हम यहां ले लेते हैं -25, ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं +20, ठीक है। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस की है। माइनस होने पर हम माइनस आगे लगाते हैं लेकिन प्लस होने पर नहीं लगाते हैं। तो हमने 2 संख्याएं ले ली, एक ले ली हमने -25 और दूसरी ले ली +20। क्या करना है, इनका योग करना है, मतलब इनको जोड़ना है। तो हमने यहां इन्हें जोड़ लिया, ठीक है। अब देखिए ये माइनस की संख्या या प्लस की संख्या आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अलग अलग चिन्ह होने पर घटा देते हैं। तो उत्तर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 25 में से 20 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5, और 25 के आगे माइनस का चिन्ह है तो -5। जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे जो चिन्ह होता है वही हमें उत्तर में प्राप्त होता है घटाने पर, ठीक है। तो हमने देखा जब हमने -25 और +20 का योग किया, एक ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या का जब योग किया, उन्हें जोड़ा तो हमें उत्तर मिला -5, ठीक है। हमारी शर्त पूरी हो गई। तो हम यहां कह सकते हैं अतः
अतः एक ऋणात्मक पूर्णांक एवं एक धनात्मक पूर्णांक -25, 20 हैं जिनका योग -5 है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं पार्ट सी। तो पार्ट सी में हमसे कहा गया है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। इसमें बताया था -5 आना चाहिए योग, इसमें कह रहे हैं अंतर -3 आना चाहिए। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं रफ कर देता हूं। पार्ट सी, हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी एक माइनस की संख्या लेनी है, एक प्लस की संख्या लेनी है, उनको आपस में घटाना, तो -3 प्राप्त। तो बहुत सारी संख्या हो सकती है लेकिन हमें एक ही योग में लिखना है, तो हम यहां ले लेते हैं एक -1 यानी ऋणात्मक संख्या और दूसरी ले लेते हैं +2 यानी धनात्मक संख्या। क्या करना है इनका अंतर, यानी इन्हें आपस में घटाना है, अंतर करना है, और अंतर करने में -3 मिले तो यहां पर हम माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये माइनस की संख्या, ये भी माइनस की संख्या, दोनों एक जैसे चिन्हों वाली संख्याएं हैं। जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं और चिन्ह वही लगाते हैं जो दिया होता है। तो 1 और 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, 3। चिन्ह इसमें क्या दिया माइनस, तो यहाँ -3। तो हमने देखा जब हमने -1 यानी एक ऋणात्मक संख्या और +2 यानी एक धनात्मक संख्या का अंतर किया, इन्हें घटाया तो हमें -3 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं अतः एक ऋणात्मक पूर्णांक एवं एक धनात्मक पूर्णांक -1, 2 हैं जिनका अंतर -3 है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 का हल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।